क्या आपके पार्टनर ने आपको नो कॉन्टैक्ट दे दिया है? क्या आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको धोखा दे दिया है? क्या आपके रिलेशनशिप में वो बात नहीं रही जो पहले थी, या फिर आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बना ली हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में और क्या कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है इन लोगों की लाइफ में, जिसने भी आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है। देखते हैं क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो चलिए देखते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन कीजिए और अपनी रीडिंग्स बुक करवाइए। ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, तो तभी आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। और आप जिस किसी के बारे में भी सोच कर के इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा और कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाइए। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में, क्या चल रहा है। पहला ही कार्ड डेथ का आ गया है। सो बहुत ही प्रोमिनेंटली निकल के आई है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, पहला ही डेथ का कार्ड है। सो डेफिनेटली चीज़ें आसान तो नहीं चल रही हैं, चीज़ें अच्छी भी नहीं चल रही हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। चलिए और कार्ड लेते हैं, फिर डिटेल्स शेयर करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो बिल्कुल भी सब चीज़ें दिख रही होंगी आपको ठीक, बट अंदर से हाल ख़राब है। 10 ऑफ स्वॉर्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, हाई प्रेस्टिस। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड, एक कार्ड और लेते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून। देख रहे हो क्या आपने मैनिफेस्ट किया था कर्मा? क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि जो दुख आपने झेला है वो इनको भी झेलना पड़े? क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि जो तकलीफ़ आपने झेली है, जो धोखा आपने सहा है, वो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी को भी सहना पड़े? तो क्लेम कीजिएगा व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि टाइम बहुत जल्द यहाँ पे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत जल्द यहाँ पे समय बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस समय के बदलते हुए क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, तो देखिए डेथ का कार्ड सबसे पहले आया था और उसके बाद आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस हाल में आ चुके हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलती है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस करती है। झूठ बोलना कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी की फितरत है। सो इसका पास्ट जो कुछ भी रहा है या इसकी लाइफ में जो भी सीक्रेट्स हैं वो धीरे धीरे करके रिवील होते जा रहे हैं। एंड इस रिवील होने के साथ साथ जो भी इसकी लाइफ में है, कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, इसकी लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है इस थर्ड पार्टी की लाइफ में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को यहाँ पर धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जिस किसी के साथ भी अभी कांटेक्ट में है उसके साथ मिल करके आपके पार्टनर को धोखा दे रही है। और इस धोखे के चलते, इन धोखों के चलते आपके पार्टनर बुरे हाल होते चले जा रहे हैं, बहुत बुरी हालत में आते चले जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने पीठ पे खंजर घोंप दिए हैं बहुत सारे। सो अब ये कार्मिक्स इनको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है इनकी ज़िंदगी के साथ, क्या कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में। पहले चीज़ें नहीं दिखी, पहले इतनी अच्छी चीज़ें दिखाई गई या झूठ बोला गया या जो एक झूठ का बादल क्रिएट किया गया या जो कहानी सुनाई गई पहले, वो सब चीज़ें धीरे करके झूठ निकलती जा रही हैं। पहले बहुत प्यार दिखाया गया होगा, पहले बहुत चीज़ें अच्छी अच्छी सपने दिखाए गए होंगे आपके पार्टनर को, लेकिन जैसे ही आपके पार्टनर आपको छोड़ करके इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं तो चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं।
जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था आपके पार्टनर ने, वो हो रहा है इनके साथ। सो थर्ड पार्टी का कार्मिक्स देखिए, थर्ड पार्टी का हाल इतना बुरा हो जाएगा कि इसके फाइनेंसेस डाउन, जिन पैसों के पीछे या जिस लालच में ये भाग रही है वो पैसा डाउन, पैसों में तंगी, जिस खूबसूरती को लेकर के ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करती है, उस खूबसूरती का हाल देखो क्या होता चला जा रहा है। बीमारियां घेर लेंगी इस थर्ड पार्टी को, और आपके पार्टनर का हाल तो और भी बुरा होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा डाउन होते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आते चले जा रहे हैं। तो इनको भी ये समझ में आ रहा है कि ये कर्मा ही है जो इनको इस तरफ लेके जा रहा है, सब ख़त्म होता चला जा रहा है। इनको समझ में आ रही हैं चीज़ें कि अब लाइफ में हैप्पीनेस नहीं बची है, लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं बची है, कोई लाइफ में फेथ नहीं बचा है, ज़िंदगी में भरोसा नहीं कर सकते हैं किसी के ऊपर, या लाइफ में कोई एक्सपेक्टेड चीज़ नहीं है इनकी ज़िंदगी में। तो बहुत कुछ इनकी लाइफ में नेगेटिविटी आती चली जा रही है, और ये अब थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ ये रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं। डेथ का कार्ड है, तो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है इनका रिश्ता बहुत जल्दी, क्योंकि टॉक्सिक होता चला जा रहा है, झूठ भरा हुआ है इन दोनों के रिश्तों के अंदर। आपको छोड़ने के लिए भड़काया गया, एक्साइट किया गया, आपके पार्टनर के दिमाग में चीज़ें डाली गई, तो वो चीज़ें अब आपके पार्टनर को धीरे धीरे समझ में आ रही हैं, खुलते जा रहे हैं सारे राज। 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। सो आपके पार्टनर इस हालत में आ जाएंगे कि अब इनसे ये परेशानियों का बोझ, अभी थर्ड पार्टी का बोझ और उठाया नहीं जा रहा है, मुंह छुपाने की लायक हालत हो चुकी है। ठीक है, आगे क्या होने वाला है वो रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है आपके पार्टनर को। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सारी राशियां यहाँ पर आ गई हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ओके, कप्स आने वाले हैं, फाइन। तो यहाँ पर देखो आपके पार्टनर इंतज़ार में है कि कब चीज़ें या कब रिज़ल्ट मिलेगा, कब चीज़ें सामने आएंगी, इस थर्ड पार्टी का पूरा कट्ठा चिट्ठा सबके सामने कब आने वाला है। सो अब ये भी इंतज़ार में है कि सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी धीरे धीरे कर करके, सारे झूठ जो भी इस थर्ड पार्टी ने बोले हैं वो सब चीज़ पर्दाफाश करने वाले हैं आपके पार्टनर। स्ट्रेंथ, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा काबू में कर रखा है इस थर्ड पार्टी ने, ठीक है। अभी चीज़ें इसको समझ में आ रही हैं आपके पार्टनर को कि इतना कंट्रोल में, इतना काबू में करके रखा हुआ है। सो अभी डेफिनेटली आपके पार्टनर रीबैक करना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं आपकी तरफ। द मून, बहुत झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से। किसी थर्ड पार्टी की वजह से इनके ज़िंदगी में, इनके रिश्तों पे ग्रैंड लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सो बीट्रे की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, धोखाधड़ी हो रहा है यहाँ पर। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में आप मेहनत करने से या इस रिश्ते में और एफर्ट डालने से कुछ रिज़ल्ट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा चलता है। इस थर्ड पार्टी को सिर्फ और सिर्फ पैसों से उम्मीद है। पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। सो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के चलते ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ जुड़ी थी। हर्मिट का कार्ड आया है जो बहुत प्रोमिनेंटली वर्गो कन्या राशि को दिखाता है। सो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर को चीज़ें समझती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले हो सकता है आपके पार्टनर नादान थे या सोच समझ के ही किया है, मैं ये नहीं बोलूँगी नादान थे, बट चीज़ें उनको समझ में नहीं आई या उनको दिखाया कुछ और गया और असल में कुछ और था। बट अब चीज़ें क्लियर होती हुई उनको दिखाई दे रही हैं, क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है इस थर्ड पार्टी की। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो अगर आप लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट करें तो लिखेगा रीयूनियन, कर्मा मैनिफेस्ट करें तो लिखेगा कर्मा, न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट करें तो लिखेगा न्यू पार्टनर। बिकॉज ये कार्ड यही बता रहा है कि अगर आप इनके साथ रीयूनियन चाहते हैं तो रीयूनियन के चांसेस बहुत जल्द बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं तो मूव ऑन का कार्ड आ रहा है, और अगर आप अपनी लाइफ में न्यू पार्टनर चाहते हैं तो न्यू पार्टनर भी बहुत जल्द आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। टावर, सो सेपरेशन आ रहा है इनका, इनके इस रिश्तों का दी एंड होने वाला है बहुत जल्द। डेविल, टावर एंड डेविल साथ आए हैं। सो देखिए डेथ भी आ गया है। सो डेफिनेटली चीज़ें बहुत बुरी हाल में होती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत बुरा हाल, जितना आप सोच सकते हैं उतना बुरा हाल इनका होने वाला है। सो इसने अगर ब्लैक मैजिक भी किया है आपके पर्सन के ऊपर, जो भी तंत्र मंत्र इसने करके रखा हुआ है, जो कुछ भी गंदी चीज़ें इसने आपके पार्टनर के ऊपर करके रखी हुई हैं, वो सब चीज़ें इसके ऊपर वापस जाती हुई
दिखाई दे रही हैं। लड़ाइयाँ, 5 ऑफ वॉन्ड। सो बहुत जल्द इनके बीच में इस तरीके से झगड़े होंगे कि ये लोग सेपरेट हो जाएंगे, इनके रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। सो बहुत जल्द वो समय आने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड इसमें आया है। तो चीज़ें बदलने वाली हैं, समय बदलने वाला है, वक्त बदलने वाला है। थोड़ा सा समय का इंतज़ार, थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार, क्योंकि वक्त हमारे हिसाब से नहीं चलता, हमें वक्त के हिसाब से चलना पड़ता है। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, रेजोनेट करे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लिया है, सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और ज़रूर क्लेम कीजिएगा बजरंग बली का, थैंक यू ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।